हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। टॉपिक चल रहा है डिसोल्यूशन। इसमें करना है वन पार्टनर बिकेम इंसॉल्वेंट। इसका इलस्ट्रेशन 2 कर रहे हैं आज। वन पार्टनर इंसॉल्वेंट का इलस्ट्रेशन 1 आई बटन में चेक करें, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है। पूरा प्लेलिस्ट है आपका एचएससी बोर्ड क्लास 12 का, पूरा बुक कीपिंग का। तो आप प्लेलिस्ट में सारे टॉपिक जो भी आपको नहीं आ रहे वो टॉपिक आप कर सकते हैं। फाइनल अकाउंट, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, नॉट फॉर प्रॉफिट, इशू ऑफ शेयर, सारे बुक कवर अप है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो इलस्ट्रेशन 2, फॉलोइंग द बैलेंस शीट ऑफ कदम, सिंधे, चौहान एज ऑन 31st March 19, they share profit and loss in the ratio 1/2, 1/6, 1/3। अब यहाँ पे रेशो जो है डिनोमिनेटर यानी जो नीचे का हिस्सा है वो कॉमन नहीं है। तो सबसे पहले रेशो अनकॉमन कहा जाता है। तो इसे आपको कॉमन बनाना है। तो इसका सही लिखने का तरीका 1/2, 1/6 और 1/3। इसके अंदर आपको डिनोमिनेटर को कॉमन करना होता है। यहाँ पे सबसे बड़ा डिनोमिनेटर 6 है, तो मैं इस 2 को भी 6 बना सकता हूँ मल्टीप्लाई बाय 3 करके, और इस 3 को भी 6 बना सकता हूँ मल्टीप्लाई बाय 2 करके। इसको तो 6 ही रखना है, तो इसमें कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं है। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो आपका रेशो इस तरह से फॉर्म होगा 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। इसमें कोई चेंज ही नहीं है। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो आपका डिनोमिनेटर देखो 6 आ गया। तो आपका रेशो जो एक्चुअल फॉर्म हुआ है 3:1:2। तो जब भी आपको अनकॉमन रेशो आए इस तरह से इसको कॉमन करके रेशो फॉर्म करिए, तो ये रेशो आपको काम आएगा 3:1:2। अब चलते हैं सम की तरफ। लायबिलिटी यानी क्रेडिट, एसेट यानी डेबिट हमेशा लिखने की हैबिट रखें। क्वेश्चन में अकाउंट मांगा है एज यूजुअल, रियलाइजेशन पार्टनर्स बैंक। कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा। 2 क्रेडिट में है, 1 डेबिट में है, ध्यान देना उसको। जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल में बटेगा 3:1:2 के रेशो में। कदम लोन पार्टनर्स लोन यानी इसका भी अलग से अकाउंट बनाना है। क्रेडिटर बिल्स पेबल लाइबिलिटी है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। बिल्डिंग से लेके बिल रिसीवेबल रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड। फिर बैंक अकाउंट बनेगा। पीएनएल ये भी पार्टनर से रिलेट करता है। पीएनएल जनरल रिजर्व फंड, तो ये भी पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा मगर डेबिट साइड जाएगा और तीनों में बटेगा 3:1:2 में। नेक्स्ट कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। डेबिट वाला डेबिट और क्रेडिट वाला क्रेडिट। कदम शिंदे क्रेडिट में जाएंगे और चौहान डेबिट में जाएगा। फिर है फॉर्म डिसॉल्व हो रहा है, एसेट रियलाइज हो रहे हैं, बेच रहे हैं, पैसा आ रहा है। बिल्डिंग बेचे, मशीनरी, डेटर, गुडविल। तो ये चारों एसेट्स को टिक मार्क करें। गुडविल नहीं होगा तो कोई इशू नहीं है। फिर आपका कदम 2 को ओवर फर्नीचर है, स्टॉक है, फर्नीचर के बारे में भी आ गया, स्टॉक के बारे में भी आ गया, फिर क्रेडिटर के बारे में आ गया, फिर बिल रिसीवेबल बिल्स पेबल के बारे में आ गया। टिक मार्क करना है, इससे पता चलता है कि कोई एसेट और कोई लायबिलिटी बस तो नहीं गई है। क्योंकि डिसोल्यूशन कर रहे हैं, कंपनी बंद कर रहे हैं, तो कोई एसेट छोड़ के नहीं जाना है और कोई लायबिलिटी रख के नहीं जाना है। फिर डिसोल्यूशन एक्सपेंस, अच्छी बात है। चौहान बिकेम इंसॉल्वेंट, नो अमाउंट वॉज रिकवर्ड फ्रॉम हिज स्टेट, यानी चौहान को इंसॉल्वेंट करेंगे और ऐसे रिकवरी नहीं हो रही, अच्छी बात है।
पूरा एडजस्टमेंट किया हमने, टिक मार्क हुआ है। कदम लोन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब है इसको आपको खुद से पेमेंट करना पड़ेगा। तो कदम लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जनरेट यहां एक बार लिख लेते हैं बच्चों। एसेट रियलाइज हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यानी बैंक अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे और रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट। फिर कदम फर्नीचर और स्टॉक लेके गया रहा है, तो कदम डेबिट हुआ और रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ। मगर यहां पे कदम बोलता है कि एग्री टू पे क्रेडिटर एट अ डिस्काउंट ऑफ 750। तो कदम भाई ने क्रेडिटर की भी जिम्मेदारी ली है। 18,750 नहीं, 18,750 डिस्काउंट माइनस करने के बाद, यानी आओ लाइबिलिटी पेड कर रहा है कदम। तो कदम अब यहां क्रेडिट होगा और रियलाइजेशन डेबिट होगा। फिर सिंधे भाई ने बिल रिसीवेबल लेके गए, एसेट्स लेके जा रहा है, सिंधे डेबिट होगा, रियलाइजेशन क्रेडिट होगा। फिर सिंधे बोलता है कि पेड करेगा बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल सिंधे पेड कर रहा है, तो ये एंट्री को रिवर्स कर दो, रियलाइजेशन टू सिंधे। डिसोल्यूशन एक्सपेंस लाइबिलिटी पेड करनी पड़ती है, तो रियलाइजेशन टू बैंक। और लास्ट में इसको याद रखना, कदम लोन को आपको पेड करना है, तो इसके एंट्री बनेगी कदम लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। होप सो क्वेश्चन क्लियर हो। अब चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फॉर्मेट रेडी है, रियलाइजेशन बैंक पार्टनर्स कैपिटल, कदम लोन अकाउंट बनाना है यहां पे अलग से, ठीक है। तो पहला बैलेंस शीट देख लेते हैं क्या क्या पास करना है। बैलेंस शीट में एसेट से शुरू करते हैं टाइम। तो बिल्डिंग से लेके बिल रिसीवेबल, बुक वैल्यू जो दी गई है 9,000 तक एज इट इज लिखेंगे आप उन यहाँ पे, और इनका टोटल 1,08,000। फिर एसेट्स के नीचे बैंक था, बैंक अकाउंट में जाएगा। कौन से साइड जाएगा बच्चों? डेबिट साइड, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सो आफ्टर बैंक नेक्स्ट इज पीएनएल 2250, पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड रेशो 3:1 में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड टू पीएनएल 3:1:2 में बाइफिकेट करके लिखो, ठीक है। यानी 2250 को पहले 6 से डिवाइड करना, फिर मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई बाय 2। नेक्स्ट है पीएनएल के बाद कैपिटल था 54 का, ये डेबिट में है, और कदम और सिंधे क्रेडिट में है, इसको जहन में रखें। तो 54 डेबिट में, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और कदम सिंधे लाइबिलिटी क्रेडिट में, तो यहां पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। आफ्टर कैपिटल नेक्स्ट था हमारा जनरल रिजर्व, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड 3:1:2 में बांटना है, यानी 18,000 को पहले 6 से डिवाइड करना है आपको। तो 6 3 18, 3,000 कुछ आया, तो 3 3 9, 3 1 3, 3 2 6। सो आफ्टर जनरल रिजर्व नेक्स्ट एंट्री क्या थी हमारी? कदम के लोन की थी, फिर बाद में क्रेडिटर और बिल्स पेएबल। कदम लोन अकाउंट में क्रेडिट साइड, और क्रेडिटर बिल्स पेएबल रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। पहले लोन लिखते हैं यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और क्रेडिटर बिल्स पेएबल रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड। टोटल कम्स टू 30,000। सो आफ्टर बैलेंस शीट अब चलते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। पहला एडजस्टमेंट था बैंक टू रियलाइजेशन अकाउंट। फिगर याद रखें, पूरा फिगर एक साथ लिखना है। रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड पहले करेंगे बाइफिकेशन, 27 18 27 500 1350। तो पहला रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखते हैं, बाय बैंक अकाउंट, पूरा इंफॉर्मेशन, टोटल 53,850। अब 53,850 का सेकेंड इफेक्ट बैंक अकाउंट में डेबिट साइड एक साथ लिखना है, यहां बाइफिकेशन की जरूरत नहीं है। सो सेकेंड एडजस्टमेंट देख लेते हैं। सेकेंड एडजस्टमेंट में कदम था, फर्नीचर स्टॉक लेके जा रहे हैं 30,000 का, वो एंट्री पास करते हैं। कदम लेके जा रहे हैं 30,000 का, तो कदम में डेबिट और रियलाइजेशन में क्रेडिट। फर्नीचर एंड स्टॉक 30 कंबाइन फिगर दिया हुआ है, तो आप भी कंबाइन लिखे,
ऑफ 30,000 कदम के अकाउंट में डेबिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट। फिर इसी एडजस्टमेंट में एक एंट्री और थी कि ही एग्री टू पे क्रेडिट एट अ डिस्काउंट ऑफ 750, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट और कदम अकाउंट क्रेडिट। 750 क्रेडिटर से माइनस करने के बाद यानी 18,000 की एंट्री पास करनी है आपको, ये याद रखें। तो रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड 18,000 पास करेंगे और कदम में क्रेडिट साइड 18,000 की एंट्री पास करेंगे। नाम याद रखना, यहाँ कदम कैपिटल और यहाँ रियलाइजेशन अकाउंट। आफ्टर सेकेंड एडजस्टमेंट, अब थर्ड एडजस्टमेंट क्या था हमारा, सिंधे बिल रिसीवेबल लेके जा रहे थे 7,800 का, तो सिंधे में डेबिट और रियलाइजेशन में क्रेडिट। सिंधे में डेबिट और रियलाइजेशन में क्रेडिट। तो पहले रियलाइजेशन शुरू करते हैं, यहाँ सिंधे कैपिटल लिखे हैं, ब्रैकेट में डिटेल बताएं। अब फिर से रियलाइजेशन नीचे लिख के यहाँ लिखना है, वो भी सही है। ऑलरेडी रियलाइजेशन लिखा है, सिंधे के कॉलम में आप लिख सकते हो 7,800। टाइम बच जाएगा आपका बच्चों, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। फिर सिंधे यहाँ पे मेरे ख्याल से बिल्स पेएबल को भी पेड कर रहे थे, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सिंधे, यानी रियलाइजेशन में डेबिट और सिंधे में क्रेडिट। यहाँ बिल्स पेएबल का अमाउंट नहीं है, तो आपको क्वेश्चन में जो अमाउंट दिया वो 11,250 का अपन पेमेंट करेंगे। तो रियलाइजेशन में डेबिट साइड लिखेंगे टू सिंधे कैपिटल, ब्रैकेट में बिल्स पेएबल, और ये यहाँ डेबिट है तो सिंधे में क्रेडिट। यहाँ पे फिर से रियलाइजेशन लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे आप इसी के सामने लिख सकते हैं 11,250। नाउ द लास्ट एडजस्टमेंट डिसोल्यूशन एक्सपेंस के बारे में था कि भाई 2,400 पेमेंट करना है, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट और बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड। रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट और बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो सारे एडजस्टमेंट होने के बाद हमारा क्वेश्चन मार्क एक कदम लोन रह गया, इसके बारे में कोई डिटेल नहीं है। तो सबसे पहले आप कदम लोन को पेमेंट करेंगे, इसके बाद प्रोसीड करते हैं। तो पेमेंट यानी सिंपली इसको बंद कर दें, आपका जो भी फिगर है वही आपको फुल पेमेंट करना है। तो ये बैंक में जाएगा बैलेंस, तो यहाँ डेबिट है तो बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड, तो आपने कदम लोन को पेमेंट कर दिया। पहले कदम लोन यानी पार्टनर्स लोन बंद करना ज़रूरी है, कभी कभी डिफरेंस आता है, तो अगर डिफरेंस आया तो वो डिफरेंस रियलाइजेशन अकाउंट में शिफ्ट करना, इसीलिए सबसे पहले लोन अकाउंट बंद करेंगे। एनीहाउ यहाँ तो कोई डिफरेंस नहीं है, तो नॉर्मल क्लोज करते हैं। अभी रियलाइजेशन आपका डेबिट हो, क्रेडिट का टोटल चेक करें तो आपका डेबिट का टोटल बढ़ा है, तो आप क्रेडिट से इसको माइनस करेंगे तो आपको लॉस आएगा, तो लॉस ऑफ 18,000। अब वापस से इसको 3:1:2 में डिवाइड करना है, तो 18,000 को सबसे पहले 6 से डिवाइड करेंगे, तो 6 3 18, 3,000 आया। तो 3 3 9, 3 1 3, 3 2 6। रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट है, तो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट साइड जाएगा सेम अमाउंट। अब यहाँ पे क्लोज करना है, तो सबसे पहले इंसॉल्वेंट को बंद करेंगे। आपका इंसॉल्वेंट 54 है, तो पहले इनको बंद करेंगे। 19,500 डेबिट का टोटल है, और इससे 6,000 क्या करना है आपको माइनस करना है। मगर जब भी इंसॉल्वेंट बंदा के ऊपर कुछ भी उधार रह जाता है, यहाँ पे मेरे ख्याल से 13,500 रुपया बैलेंस आएगा, तो अब इंसॉल्वेंट है यानी निकल गया, तो अब उसका लोन जो बचा हुआ है वो लोन भरेगा कौन, तो उसका जो भी लोन बाकी रहेगा वो रिमेनिंग पार्टनर बेयर करेंगे। इसीलिए बच्चों जब भी वन पार्टनर इंसॉल्वेंट हो तो इसको रफ में लिखना, जब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रफ में, डेफिशिएंसी ऑफ 54 बॉर्न बाय रिमेनिंग पार्टनर, उनका रेशियो 3:1, की टोटल रेशियो क्या है 3:1:2, तो 54 तो निकल गया, तो बचे 3:1, तो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है 19,500 में से 6,000 माइनस किए तो 13,500 का डिफरेंस है। तो इसका जो भी उधार है ये अब रिमेनिंग पार्टनर बेयर करेंगे उनके रेशो में। तो सबसे पहले 13,500 को 4 से डिवाइड करना, 4 कैसा आया 3 + 1, तो ये आंसर आया। अब इसको
कदम का रेशो से मल्टीप्लाई कर दो। कदम का रेशो कितना है? 3 है, तो 3375 मल्टीप्लाई बाय 3, तो आंसर कम्स टू 10,125। उसी तरह से शिंदे का रेशो है 1, तो इसी 3375 को मल्टीप्लाई बाय 1 कर दें। ये दो अमाउंट बेयर करने वाले हैं, तो आपको यहाँ पे अभी नाम के साथ लिखना है। कदम कैपिटल 10,125, फुल फॉर्म लिखे, यहाँ जगह नहीं है तो मैंने शॉर्ट में लिखा, फुल फॉर्म लिखे। शिंदे कैपिटल 3375 और बैलेंस से ही है, तो बैलेंस शिफ्ट करेंगे, यहीं पे अपोजिट साइड शिफ्ट करना। कदम के कॉलम में 10,125, शिंदे के कॉलम में 3375। कहाँ से आ रहा है? 54 से आ रहा, तो यहाँ लिखना है 2 54 कैपिटल, फुल फॉर्म लिखना, फिर से बोल रहा हूँ, सी लिखा है मैंने, आप 54 पूरा लिखना। और सेम अमाउंट लिख दिया हमने यहाँ पे 10 और 3375। तो जब भी बच्चों वन पार्टनर इंसॉल्वेंट रहेगा तो ऐसा रफ में कैलकुलेट करना उसको, ठीक है। इसको हटा देते हैं, अब नॉर्मल बंद कर लेते हैं हमारा कदम और शिंदे को। तो कदम का डेबिट 39, 49, 50 और 36, 45 ये बड़ा है आपका, क्रेडिट साइड बड़ा है, तो क्रेडिट साइड का टोटल दोनों साइड लिखेंगे और इसको डेबिट से माइनस करेंगे तो आपका बैलेंस यहीं पे आएगा। और ये बैलेंस जाने वाला है बैंक अकाउंट में, तो इसका नाम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 12,750। इसी तरह से शिंदे का कॉलम बंद करते, इन्हीं का भी क्रेडिट साइड बढ़ा है 46,500 से डेबिट के टोटल को माइनस करो तो इनका भी बैलेंस यही रहा 31,950। तो बैलेंस जो भी है बैंक अकाउंट में जाएगा 12,750। कदम का डेबिट है तो यहाँ पे क्रेडिट। उसी तरह से शिंदे 31,950 डेबिट है तो यहाँ पे क्रेडिट। और लास्ट में हमें बैंक अकाउंट क्या करना है? टैली 53, 57, 58,000 समथिंग से टैली हुआ। तो इस तरह से आज हमने वन पार्टनर इंसॉल्वेंट का किया, पहले भी एक सम हुआ है, तो इंशाल्लाह एक और वीडियो करेंगे वन पार्टनर इंसॉल्वेंट का, इसमें रिकवरी भी होती है, तो रिकवरी के साथ भी करेंगे। रिकवरी होगा तो आपको एक एंट्री और पास करनी है यहाँ पे बैंक में डेबिट, और जो भी इंसॉल्वेंट हो रहा है उसको क्रेडिट। फिलहाल ये सब में कोई रिकवरी नहीं थी, डायरेक्टली बैलेंस आया और वो बैलेंस को हमने रिमेनिंग पार्टनर में बेयर करवा दिया। तो वन पार्टनर इंसॉल्वेंट है सिंपल, स्टेप वाइज उसको करें तो इजीली समझ में आएगा। तो होप सो क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो बच्चों। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।